जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी देवी का दिन है आज। और हमारी पूजा वगैरह जो है वो सब कुछ अच्छे से हो गई है। तो अब फाइनली बैठे हैं अपने कर्म भूमि पे, यानी कि हमारा जो काम है। तो भाई साहब नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी के होने वाले पति सुमित मल्हन। तो इनके बारे में जो पूरी सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मैं चलाती नहीं हूँ तो मुझे फेसबुक का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी और सुमित मल्हन ही नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब इनकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है और जितना कुछ सोचा था उससे भी बहुत 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 कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले तो एक जो चीज़ें हैं, क्योंकि सुमित मल्हन से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, जिसमें से कि बहुत सारे सवाल आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। तो जो नेहा के जो होने वाले पति हैं हमारे सुमित जीजू ही बोलूँगी, क्योंकि अब नेहा हमारी बहन है तो वो तो अब हमारे जगत जीजू ही बनने वाले हैं। तो उनके बारे में तो हाँ, सबसे पहली बात कि क्या नेहा शादी करके ससुराल कहाँ शिफ्ट होने वाली है। तो नेहा आशीष तिवारी शादी करके एक बार फिर से जबलपुर ही शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि जो सुमित मल्हन है वो जबलपुर से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद करणवीर बोहरा के साथ उनका एक फोटो है इंस्टाग्राम पे। तो लोगों ने वहाँ से ये अनुमान लगाया है कि क्या वो कोई टीवी सीरियल कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी हम लोगों के सामने शो हुई है वो कुछ उसी तरीके की शो हुई है, और उसी तरीके के जो एक ऑरा पर्सनालिटी जो होती है वो दिखी। तो लोगों को यहाँ लगा कि हो सकता है जो सुमित मल्हन है वो शायद टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो फोटो देख के ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो लिखते, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उनका, जैसे कि आप घूमने फिरने जाते हो कहीं कॉमन फ्रेंड्स के जरिए या कुछ भी, तो आप उनसे एक जो मीटिंग होती है या फिर कभी आप मिलते हो किसी रीजन से, कभी फैन बन के, तो ऐसा कोई एक मोमेंट होगा। वहाँ पे लिखा हुआ भी था #विराज डोबरियाल, जो कि करणवीर बोहरा का सबसे, ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, करणवीर बोहरा का जो सबसे जो फेमस टीवी सीरियल में से एक है विराज डोबरियाल। तो उनके साथ भी एक फोटो है उनका इंस्टाग्राम पे। वहीं भाई साहब इनकी तो मतलब कि हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा ये निकले। जितनी इनकी हाइट है उतना ही इनके शौक भी हैं। इनको घूमना पसंद है, इनको फोटोग्राफी करना पसंद है, इनको हाउस राइडिंग करना पसंद है, इनको स्विमिंग करना पसंद है, मतलब कि क्या 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 क्या। तो हमने जितना भी नेहा आशीष तिवारी को देखा है इन 4 सालों में, रोते हुए, मुरझाए हुए, दुख में, तो अब शायद वो जो खुशियों का जो पिटारा है वो नेहा की लाइफ का खुलने वाला है। खुलने वाला क्या, खुल ही गया है। और जब पार्टनर आपका इतना अच्छा हो, आपका पार्टनर को हर वो चीज़ करनी है, तो और वो बंदा ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ओपन बॉक्स है और उसको हर चीज़ एक्सप्लोर करना है। उसके कैप्शन से तो यही पता चला, उनके इंस्टाग्राम देखकर यही पता चला कि वो बंदा एक जैसे कि उसको हर चीज़ करना है, सब कुछ करना, एकदम खुली किताब जैसे, एकदम हमेशा खुश रहना, हंसी मजाक करना, उसी टाइप के वो एकदम पूरा हैप्पी रहने वाला बंदा मुझे दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही अच्छी रहेंगी। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि नेहा की जो एज है वो, और नेहा से जो सुमित मल्हन है वो छोटे हैं, अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो आखिर नेहा आशीष तिवारी से क्यों शादी कर रहे हैं। क्या सुमित मल्हन और नेहा आशीष तिवारी की जो शादी है क्या वो लव मैरिज है या कैसे है, क्योंकि एक तो एज छोटी है, अगर पेरेंट्स करवाते या फिर अरेंज होती तो देखिए इन चीज़ों के लिए हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। हो सकता है
हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि सुमित जो है उनको नेहा पसंद आई हो, या फिर फैमिली को पसंद आई हो, कोई फैमिली के थ्रू ये चीज़ें हुई हैं। हम सभी जानते हैं नेहा आशीष तिवारी जो है उनका जो एक ऑरा है वो क्या ऑरा है, और वो क्या पर्सनालिटी शो करती हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे सिंगल मदर जो होती है, और बहुत सारी हमने ऐसी औरतें देखी हुई हैं सोशल मीडिया पे जिनका पति नहीं है, वो फेमस होने के लिए कुछ भी किए जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। पर हमने नेहा को कभी भी उस लेवल पे आते हुए नहीं देखा। नेहा को हमने जब भी देखा है तो यहाँ देखा है, टॉप पर देखा है। तो कभी भी इंसान को वैसा ही बनना चाहिए। कुछ पल के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अपनी जो स्त्री होने पे ही शर्मा जाए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आपके घर वालों को, आपको एक बार ऐसा फील हो जाए कि आपके घर वाले आपको देख के लगे कि ये क्या कर रही है, आपके नाते रिश्तेदार आपको देखे तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये क्या कर रही है। कुछ करना है तो अच्छे से करो, और एकदम अपना जो लेवल है वो हमेशा ऊपर रखो, क्योंकि जब आप ऊपर रहोगे ना तो आपको हर कोई प्यार करेगा, आपको हर कोई पूजेगा। और ऊपर ऐसे नहीं रहा जाता है, सिर्फ कह देने से या पैसे से नहीं रहा जाता। ऊपर रहने के लिए जो है वो आपका दिल सबसे पहले तो प्योर होना चाहिए, आपकी आत्मा एकदम शुद्ध होनी चाहिए, और आपके मन में हर किसी के लिए प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। तो तभी आप हर चीज़ में ऊपर रह सकते हो। नेहा को जो आज सोशल मीडिया हो चाहे फैमिली में हो, इतना प्यार इसीलिए मिलता है क्योंकि नेहा जो है वो प्यार देना भी जानती है, प्यार लेना भी जानती है, उस प्यार को संजोना भी जानती है। वक्त आने पे वो दुर्गा भी बनती है, वक्त आने पे वो चंडी भी बनती है, और अपने आत्मसम्मान के लिए चंडी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या उनकी अरेंज मैरिज है या फिर उनकी लव मैरिज है। देखो, जो भी होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो लोग डेफिनेटली रिवील करेंगे ही। और जिस तरीके का, जैसे कि नेहा का भी जो काम है वो सोशल मीडिया पे है, और जितना हमें जो सुमित मल्हन है उनकी भी जो आईडी देख के पता चली है, वो मुझे यही पता चला कि वो जो है वो एक इसी मतलब कि उनको भी ये सारी चीज़ें करना जो है वो पसंद है। तो जब दोनों की जोड़ी साथ आएगी, दोनों साथ में आएंगे, जब दोनों एक फ्रेम में आएंगे, तो फिर देखते हैं कि कैसा जमता है रंग। वैसे तो मैंने अभी तक नेहा की जो वीडियो है वो नहीं अभी तक आई है, एंगेजमेंट वाला जो प्रॉपर वीडियो है। तो हम लोग पहले एक फ्रेम में उन दोनों को देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। वैसे तो अलग अलग ही जितनी भी चीज़ें अब तक सोशल मीडिया पे आई हैं वो बहुत ही अच्छा है। और शायद नेहा की जो लाइफ की ये जो 5 साल गए हैं, 4 साल 5 साल जो भी गए हैं, वो उससे मतलब कि उसके सामने जो अब जो दिखने में यही लग रहा है कि जो खुशियां हैं जो आने वाली है उनकी लाइफ, और ये 5 साल को ऐसे मतलब कि पता भी नहीं चलेगा कि 5 साल पहले कुछ हुआ था। 5 साल से ये लड़की जो है वो इतना कुछ झेल रही है, और नेहा की आंखों में, नेहा के भाव में वो रिस्पेक्ट सुमित जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए दिख रहे थे। वहीं पे सुमित की जो मम्मी है, शायद सुमित के पापा नहीं, क्योंकि मैंने उनकी जो इंस्टाग्राम पे उनकी मम्मी की जो फोटो देखी उसमें उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया था। और उनकी शायद 2 बहनें हैं, भाई हैं, यही सारे लोग हैं। उनकी फैमिली ट्रिप भी दुबई में हुई थी, वो भी हम लोगों ने देखा। एंड वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो मल्हन जो टाइटल होता है वो होता है पंजाबियों में। तो क्या ये पंजाबी हैं, क्या ये किस बिरादरी के हैं? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पंजाबी नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी साड़ी पहनती है। वो घर में उनको देखकर किसी को हमने पगड़ी में नहीं देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा। मतलब कि जो भी सोशल मीडिया पे फोटो है उसी के अकॉर्डिंग, और क्योंकि हम लोग उनके घर में तो जाके हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो टाइटल है वो थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि
टाइटल जो है वो वजनदार लगे। और वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस ट्रिप वगैरह पे वो लोग जाते रहते, उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैंने उनकी जो फोटो देखी वो दुबई की देखी, फिर जगन्नाथपुरी की देखी, मुंबई बीच की देखी, और यही सारी जगहों की वो डाले हुए थे। और फोटोज़ उनकी बहुत ही मस्त मस्त फोटोज़ थी। तो बस यही है मेरा आज का अपडेट। और आप लोगों को आई होप सुमित मल्हन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और नेहा आशीष तिवारी के लिए कौन कौन खुश है प्लीज़ कमेंट कर देना। जो भी नेहा आशीष तिवारी सुमित मल्हन की जो जोड़ी को पसंद करता है वो रेड हार्ट से कमेंट करना। और जिन लोगों को के जो फीलिंग है वो भी अपना बता सकते हैं। और अगर आप लोग नेहा आशीष तिवारी के फ़ैन, और डेफिनेटली फ़ैन ही होंगे तभी आप लोग मेरी वीडियोस देखने आते हैं, तो प्लीज़ येलो हार्ट कमेंट कर देना। और भी कुछ अपडेट चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो सारे अपडेट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।